इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं क्योंकि डायमेंशन गेट से दो स्टूडेंट बाहर आ रहे होते हैं। और तभी उन दोनों में से जो एक लड़की होती है वो कहती है, सीनियर देखो इस बार मैं फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। ये सुनने के बाद वो सीनियर कहता है, हाँ ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग पे ज्यादा एफर्ट नहीं दिया। लेकिन तभी वो सीनियर रैंकिंग की तरफ बहुत ज्यादा हैरान होते हुए देखते हुए कहता है, रुको जरा, यहाँ पे तुम्हारा नाम टॉप पे क्यों नहीं है। और हम देखते हैं रैंकिंग पे उसका नाम जो कि सेकंड प्लेस पे होता है, और जो रैंकिंग के टॉप पे था वो तो हमारे क्यूनमे का दोस्त मोटू था, ली होंग। उसे देखते हुए वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ लेवल 7 पे है और तुम लेवल 10 पे, लेकिन वो टॉप पे क्यों है। और उसे देखते हुए लड़की को हैरान होते हुए कहती है, ये मोटा मुझसे आगे कैसे जा सकता है। और इसी बार हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इंजीनियर के पास आते हुए कहते हैं, उसने जरूर चीटिंग की होगी, फर्स्ट प्लेस तो तुम्हारी ही है। और वैसे भी डायरेक्टर ने तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया, ये तो भी पता ही चल जाएगा कि आखिर उसने कौन सी चीटिंग की है। और तभी उसका सीनियर भी उसके पास आते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी डीन ने तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया ही है, तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कमीना टॉप पे कैसे आ गया। ये सुनने पर लड़की कहती है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं उसे फर्स्ट प्लेस देखने के बाद थोड़ा सा हैरान जरूर हो गई थी। लेकिन और इसी बात हमें डीन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, ली होंग अगर तुमने कौन सी चीटिंग की है। ये सुनने के बाद ली होंग भी ककवाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे फर्स्ट प्लेस पे आ गया, और वैसे मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ये सुनने के बाद डीन गुस्सा करते हुए कहता है, जल्दी से मुझे सच बताओ, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि बॉस कहाँ पैर होने वाला था, और एग्जामिनिंग की डिटेल्स आखिर तुम्हारे पास कैसे आ चुकी हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान था। और तभी हमें इस डीन डायरेक्टर के बारे में पता चलता है, इसका नाम लू यानमिन है। ये उतना याद रखने वाला नहीं है, इसे हम डीन ही कहेंगे या फिर डायरेक्टर। और इसी बार डीन गुस्सा करते हुए कहता है, ली होंग क्या तुम इस स्कूल से एक्सपायर होना चाहते हो, तो जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताओ जिसने तुम्हें चीट करने में हेल्प की, मैं उसे बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो ली होंग तो ब्लैंक हो गया था, और सीधा ही वो डीन के सामने घुटने में आते हुए कहता है, वैसे तो ये फेवर कुनो ने मेरे लिए किया था, लेकिन ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए उसे पनिश मत करिए, केवल मुझे ही पनिश कीजिए। इसी बार वो कुनो को प्लान बताता है, वो कहता है, मैप के हिसाब से उसने जैसे जैसा कहा मैं वैसा ही किया, मैं एकदम घूम के गया बॉस के पीछे और जल्दी से उस स्टोन को छूने के बाद वहां से भाग गया, ऐसा ही कुनो ने मुझे समझाया था। ये सुनने को डायरेक्टर बहुत से हैरान से कहता है, क्या कुनमो, ये तो हमारे स्कूल को हिडन जीनियस लग रहा है मुझे। और सी बार डीन प्रिंसिपल से कहता है, जल्दी से मुझे कुनमो का एग्जामिनर रिजल्ट दिखाओ कि आखिर वो कैसा कर रहा है। तो प्रिंसिपल कहता है, वो तो अभी नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी तक वो उस डायमेंशन गेट से बाहर नहीं आया है। एक बार डीन अपने हाथ में एक टैब को लेकर कुनमो के एग्जामिनर रिजल्ट को देख रहा होता है कि आखिर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तभी वो कुछ देखता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, कुनमो का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फ्यूचर तो लिमिटलेस है। एक बार हम डायमेंशनल गेट को देखते हैं जहाँ से बहुत सारे धीरे धीरे करके बाहर आ रहे होते हैं, और उन्हें देखते हुए कुछ आपस में बात करते हैं। सबसे पहले तो सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर ही आ गए हैं। ये सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि वो रॉकेट क्लास से बिलोंग करते हैं, और यह रॉकेट क्लास का मतलब उनके स्कूल में एक ऐसी क्लास है जिसका नाम रॉकेट क्लास है। और इसी बार हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुनमो तक तो लेवल 13 पे जा चुका है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, तू जानता नहीं है वो इस बार भी फेल हो जाएगा। और इसी बात हम कुनमो को देखते हैं जो कि उस अवेकनेस को टच करने ही वाला होता है, लेकिन तब वो सोचता है, मैं अगर इस स्टोन का भी तुरंत छूता हूँ तो एग्जाम तुरंत ही खत्म हो जाएगा, और आखिरकार मैं अपने हिडन मिशन को कैसे कंप्लीट करूंगा। तो चलो सबसे पहले अपने हिडन मिशन को कंप्लीट करते हैं। और उसी बार हम देखते हैं उसके पास सारे आइटम्स आगे होते हैं जिससे वो अपने हिडन मिशन को कंप्लीट कर सकता है। और इसी बार वो अपने सारे आइटम्स को एक जगह इकट्ठा करता है, और इसी बार वो किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है जिसके अंदर से वो बहुत ज्यादा रेड ऑरा को निकाल रहा होता है। और तभी लेकिन अचानक से वहां से बहुत ज्यादा डार्क चेन निकलने लगती हैं, और तभी उन डार्क चेनों के बीच में से आवाज आती है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे जगाया है। ये सुनते ही कुनमो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, आखिरकार ये हिडन बॉस सामने आ ही गया। इसी बार हम देख कुनमो के सामने एक हिडन बॉस आ गया होता है जिसका नाम टमैन है, इसका लेवल 12 है, और हाँ ये एक इलाइट रैंक का बॉस है। और सिवा कुनमो की तरफ देखते हुए कहता, अच्छा तो तुमने मुझे समन किया। और सिवा अपनी स्वॉर्ड से जमीन में गाड़ता है जिसकी वजह से जमीन कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, और इस चीज को हुआ देखकर कुनमो तुरंत ही साइड में हट जाता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पूरे के पूरे एक गड्ढा बन गया होता है, और उसी गड्ढे के अंदर वो इलाइट बॉस खड़ा होता है। और उस इलाइट बॉस की पावर देखने के बाद कुनमो कहता है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है पहले वाले जलान से, यहीं ये तो उन तीनों से ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और सीख पर वो स्लाइड बॉस की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम रिग्रेट करोगे कि आखिरकार तुमने इस स्वॉर्ड को मेरी तरफ पॉइंट ही क्यों किया, और वैसे भी तुम तो केवल मेरे लिए एक एक्सपीरियंस पॉइंट के खजाने हो। ये सुनने के बाद टमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो तुरंत ही कुनमो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और इसी बार वो अचानक से कुनमो की तरफ एक जंप करता है, और हम देखते हैं वो धीरे धीरे कुनमो की तरफ बढ़ रहा होता है, और उसे देख कुनमो भी बहुत ज्यादा हैरान था। और इस चीज को हुआ देखकर कुनमो कहता है, अच्छा तो तुम रजिस्ट करना चाहते हो। और इसी बार कुनमो अपनी एक स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सैंड आ जाती है, जो सीधा टमैन की आंखों पे जाके लगती है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कुनमो हमें इस स्किल के बारे में पता चलता है, अगर एक बार एनिमी इस स्किल से हिट हो जाए तो वो 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ही अंधा हो जाता है, और ये 3 सेकंड तो मेरे लिए बिल्कुल ही काफी है कि मैं ऐसे हिडन बॉस को आराम से मसल सकूं।
और उसी के बाद टमैन की स्किल जो कि ट्रिगर हो गई होती है, इसे देखने के बाद कुनमो कहता है तुम वर्दी हो मुझसे फाइट करने के लिए हिडन बॉस। और उसी के बाद वो एक डेटोनेटर को लगा देता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। और उसी बार कुनमो साइड की तरफ स्लाइड करते हुए टमैन के पास जाने लगता है। और जैसे वो टमैन के पास पहुंचता है वो कहता है अब मेरा अपरकट सहो टमैन। और उसी के बाद टमैन को एक अपरकट पड़ता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और उसी के बाद कुनमो कहता है अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे तो अभी मजा आना शुरू हुआ है टमैन। और इसी के बाद वो टमैन का सींग पकड़ते उसके सर पे चढ़ते उसे अपने डैगर से घुसा के मारता है। और यहीं पे नहीं रुकता, वो उसे मारने के बाद एक किक भी मारता है जिसके वजह से टमैन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और देखो यहाँ पे कुनमो का प्लान बहुत ज्यादा धांसू है। जैसे ही टमैन जाके यहाँ पे गिरता है वहीं पे कुनमो का डेटोनेटर होता है और कुनमो कहता है बूम। और इसी बार वहाँ पे एक धमाका होता है और यही से हमें पता चलता है कुनमो की प्लानिंग बहुत ज्यादा ऊपर तक की थी, लेकिन इस बड़े एक्सप्लोजन से भी टमैन बच गया होता है। इसे देखने के बाद कुनमो कहता है अच्छा तो तू बच गया। और इसी बार वो अपने हाथ में 2 डैगर निकालते हुए टमैन की तरफ फ्लाई कर देता है, यानी कि शूट कर देता है। और वो डैगर सीधे जाके टमैन के पैरों में लगते हैं जिसकी वजह से टमैन और भी ज्यादा घायल हो जाता है। और इसी बार कुनमो टमैन के पास जाते हुए कहता है क्या तू अभी तक जिंदा है? तो ज्यादातर जिंदा नहीं रहने वाला है क्योंकि इतनी लंबी बैटल के बाद तू तो मर ही जाएगा। और इसी बार कुनमो अपनी बड़ी माँ को निकाल लेता है, यानी कि अपनी मशीन गन को।